मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा उनका खादम पादरी नईम रोबन आपके साथ जैमसी टीवी पर आज एक नए मजमून के साथ, नए टॉपिक के साथ, जो है ईमान। और आए मेरे साथ खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से आज हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए मज़ामीर की किताब में से उसका 37वां ज़बूर और उसकी 5वीं आयत कलाम मुकद्दस में लिखा है, अपनी राह खुदावन पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वो ही सब कुछ करेगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का सबब ठहरे। आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीजों, आज जिस दौर से मैं और आप गुजर रहे हैं, ये दौर इंतहाई कठिन दौर है, जिसमें मारामारी है, वबा है, और वबा के वजह से पूरी दुनिया में एक अजीब किस्म का खौफ व हरास पैदा हुआ है कि हर एक शख्स दूसरे से इस तरीके से डरता, कांपता, थरथराता है कि कहीं कोई ऐसा वायरस उससे मुझे ना लग जाए या मुझसे किसी दूसरे को ना लग जाए। तो हर एक इंसान दूसरे इंसान से डिस्टेंस रखे हुए है, और इसी वजह से इंसानों के बीच में वो जो ताल्लुक, वो जो रिश्ता, वो जो एक मुताबिकत हमें नजर आती है, उसमें गैप होता हुआ दिखाई देता है। ये एसओपीज पर अमल करना हम सब का अखलाकी फ़र्ज है, लेकिन खुदावन के कलाम मुकद्दस की रोशनी में जब हम आज ईमान की बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ईमान के मायने और मफहूम से आपको आगाह करवाना चाहता हूं। ईमान अरबी इसम मुज़क्कर है और इसके मायने है भरोसा, यकीन, एतकाद, और यानी मजहबी अकायद पर एतकाद होना। और जब हम इब्रानी जुबान में जो यहाँ पर 37वें ज़बूर में अपनी खुदावन पर एतमाद कर के लिए जो लफ्ज़ है इब्रानी जुबान में एतमाद के लिए, वो है अमोना इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है तवक्कल, भरोसा और एतबार। जब हम अहदे जदीद में यानी यूनानी जुबान में मुस्तमिल अल्फाज पर गौर करते हैं, तो वहां पर है पस्तिस लफ्ज, जिसके मायने हैं ताकुब करना, पीछा करना। और ये बाइबल मुकद्दस में तकरीबन 240 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। अगर हम ईमान की तारीफ करें तो ईमान की यूं तारीफ है कि मसीही ईमान खुदा और मसीह के साथ एक जिंदा ताल्लुक और रिश्ता है। इसमें कामिल इत्माद और तवक्कल, भरोसा पाया जाता है। ईमान अपने आप को मुकम्मल तौर पर किसी दूसरे के सहारे या रहमो करम पर छोड़ देने का नाम है। और यही वो अल्फाज है कि अपनी सब राह खुदावन पर छोड़ दो और उस पर तवक्कल कर। और यहाँ पर जब हम ईमान की बुनियाद देखते हैं कि ईमान किस तरीके से या इसकी बुनियादी अकाइयाँ क्या हैं, तो लिखा है कि खुदावंद यस्सु अल मसीह, जब खुदा पर ईमान है तो फिर अजीब तरीके से इंसान की खुदावंद मदद करता है। जब हमारा ईमान खुदावंद पर होता है तो खुदा अजीब तरीके से हमारी मदद करता है। वो कौन से तरीके हैं? बाइबल मुकद्दस में अगर आपने गौर से पढ़ा है तो बहरे कुलजम को खुश कर देना, ये क्या है? ये उनके ईमान के वसीला से कि वो खुदावन पर ईमान रखकर उसके पीछे हो चले, तो खुदावन ने बहरे कुलजम को क्या कर दिया? खुश कर दिया। मन बरसाना, फिर चट्टान से पानी का निकलना, फिर दानियल का शेरों की मान में डाला जाना और वहां पर शेरों से महफूज रखना, फिर सदरक, मिशक और अब्दुलनजू को जलती हुई आग की भट्टी में से बचा लेना। ये तमाम तर उनके ईमान लाने और उससे उस पर रासकुल इत्काद रहने के नतीजा में हुआ। अगर हम ईमान को ईमाल की किताब में देखें, उसके 16वें बाब की, रसूलों के ईमाल, उसका 16वां बाब और उसकी 31वीं आयत, तो वहां पर बड़ी खूबसूरती से लिखा है, खुदावंद यस्सु पर ईमान ला
तू तो तेरा घराना निजात पाएगा। मैं समझता हूं कि ईमान एक ऐसा अमल है कि जिससे इनफरादी तौर पर नहीं बल्कि इज्तिमाई तौर पर, ख़ानदानी तौर पर खुदावंद बरकत देता है कि एक शख्स के वसीला से उसका घराना निजात पाता है। जिस तरह नूह के तूफान में आप देखें कि नूह रास्तबाज था और उसके वसीला से उसका पूरा घराना क्या हुआ, बचा लिया गया। बाएन इसी तरह जब हमारे ख़ानदान में, मेरे ख़ानदान में, आपके ख़ानदान में जब कोई भी एक शख्स खुदावंद पर ईमान लाता है तो खुदावंद उसके वसीला से उसके घराने को क्या करता है, बचा लेता है। ईमान की अहमियत को जब हम जानते हैं तो ईमान की अहमियत हर मसीही जिंदगी के लिए अल्फा और ओमेगा है, क्योंकि लिखा है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना मुमकिन नहीं है। और इब्रानियों के खत में 11वें बाब की 6ठी आयत में यह हवाला दर्ज है। ईमान यूं कहा जाए कि ईमान निजात की आंख है तो ये भी गलत ना होगा। ईमान के बगैर कोई भी शख्स रूहानी तौर पर कुछ हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि उसका खुदा के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रहता, क्योंकि वो रूहानी तौर पर तो अंधा होता है। और लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। अब हम मौजूदा दौर में इस बात पर गौर करें तो मैं और आप जिस पुष्ट से ताल्लुक रखते हैं, हमने खुदावंद यीशु मसीह को नहीं देखा। वो हजारों वर्ष पहले आए, उन्होंने अपनी खिदमत की और वो बाप की दाहिनी तरफ मौत और कब्र पर फतह पाकर अब हमारी शिफायत कर रहे हैं। ये सारी बातों पर हमारा क्या है, ईमान। और ईमान अगर हम बाइबल मुकद्दस में इसके बारे में पढ़ें तो हमें मालूम होता है कि ईमान क्या है, अनदेखी चीज़ों का सबूत है। और आज जब मैं और आप इस मारामारी के दौर में से गुजर रहे हैं, इस वबा के दौर में से गुजर रहे हैं, कोरोना वायरस बनी नौ इंसान को मौत के घाट उतार रहा है, तो इन कठिन हालात में आप देखें कि इसकी वैक्सीनेशन अभी तक टेस्टल मराहिल में है, वो टेस्ट की जा रही है। यानी ये वसूख से नहीं कहा जा सकता कि वो मौजू काम कर रही है या नहीं, लेकिन एक बात बड़े ईमान और वसूख से कही जा सकती है कि खुदावंद सब कुछ करने पर कादिर है। ये कोरोना वायरस हर उस ईमानदार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो खुदावंद पर के कलाम पर ईमान रखता है, जो खुदावंद की ज़ात पर ईमान रखता है, जो हर तरह से खुदावंद के अहकामात की पासदारी करता है। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हम उस खुदा पर नज़र करें जो सब कुछ करने पर कादिर है। ये सारी वबाएं, ये सारी मुसीबतें, ये सारे दुख जिनमें से मैं और आप गुजर रहे हैं, दर हकीकत ये गुमाजी कर रहे हैं मेरे और आपके मुनज्जिद आलम खुदावंद यीशु मसीह की सेकंड कमिंग की, दोबारा आमद की, आमद सानी की। तो इसमें हमें परेशान, हरासा या गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। बाइबल मुकद्दस पहले पेशगोई कर चुकी है इन बातों के बारे में। हम ईमानदारों को पहले ही इल्म है कि हम पर अभी और ज़्यादा मुसीबतें आनी हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये तो मुसीबतों का क्या है, शुरू है। तो अभी हमें और मजबूत होना है। तो इसलिए हमें ईमान में मजबूत होना है। हमारा ईमान इस कदर मुसम्मम हो कि यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारा ईमान पुख्ता हो तो तुम पहाड़ से कहो तो वो भी अपनी जगह से हिल जाएगा, सिरक जाएगा। आज मुझे और आपको ऐसा ईमान चाहिए कि हम अपनी सब राहें खुदावंद पर छोड़ दें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हमने पढ़ा कि अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वो ही सब कुछ करेगा, क्योंकि मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। आज अगर हम जिंदा हैं, हम खुदावंद के ज़मीन पर हैं, तो इसमें हमारी कोई खूबी नहीं, ये खुदावंद का रहम और करम है। और आज जब हमने खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से ईमान के मायने और मफहूम और उसकी अहमियत पर गौर किया,
तो अगली नशिस्त में खुदावन ने चाहा तो हम ईमान के बारे में मज़ीद सीखेंगे। मुझे और आपको ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदावन, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स पर ईमान रखें, ताकि खुदावन का नाम हमारी ज़िंदगियों से इज़्ज़त और जलाल पाए। खुदावन इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। जय मसीह की।